हेलो एंड वेलकम टू टी टाइम स्टोरीज, जहां हम गोल्फ एज अ स्पोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले गोल्फ एज अ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्फ इज प्रिटी सिंपल। अ प्लेयर हैज़ टू गेट द बॉल इनसाइड द होल विद द हेल्प ऑफ अ गोल्फ क्लब, जिसे हम गोल्फ स्टिक भी कह सकते हैं, इन एज फ्यू स्ट्रोक्स एज पॉसिबल। यानी कम से कम शॉट्स खेलकर अ प्लेयर हैज़ टू गेट द बॉल इनसाइड द होल। तो इसी तरह देर आर मैक्सिमम ऑफ 18 डिफरेंट होल्स विथ डिफरेंट डिस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, होल 1 होगा प्रोबेबली लेट्स से 310 यार्ड्स, तो होल 2 हो सकता है 200 यार्ड्स या फिर 500 यार्ड्स। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर एक गोल्फ कोर्स का लेंथ सेम होना चाहिए। सो जैसे कि हमने समझा, हर एक होल का अलग डिस्टेंस होता है, तो उसी के हिसाब से हर एक होल का एक प्री डिटरमिन्ड पार होता है, जिसका मतलब कि हर एक होल को कंप्लीट करने के लिए आपको पहले से ही शॉट्स एलोकेट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, होल 1 होगा 310 यार्ड्स, तो उसका पार होगा 4, यानी कि आपको उस होल को कंप्लीट करने के लिए 4 शॉट्स मिलेंगे। सो इफ अ प्लेयर मैनेजेस टू कंप्लीट द होल इन 4 स्ट्रोक्स, देन हिज स्कोर विल नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। बट अगर आपने 4 की जगह 3 शॉट्स में उसे कंप्लीट कर दिया, तो आपका स्कोर -1 हो जाएगा, which indicates that you have taken 1 stroke lesser than the par, which is a good thing in golf. लेकिन अगर आपने par 4 का होल 2 में कर दिया, तो आपका स्कोर -2 हो जाएगा, which indicates that आपने par से 2 स्ट्रोक्स कम लिए हैं। लेकिन अगर आपने par 4 का 5 में कर दिया, तो आपका स्कोर +1 हो जाएगा, which indicates you have taken 1 stroke more than the predetermined par, which is not a good thing in golf. So to understand the scoring system of golf, you need to understand the concept of par. तो इसी को in depth और डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो देखिए। तो जैसा कि आपने देखा, इट वॉज अ 490 यार्ड्स par 5, मतलब मेरे पास 5 स्ट्रोक्स थे उस होल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैंने उसको 4 में ही कंप्लीट कर दिया, यानी मेरा स्कोर -1 हो गया। तो इसी तरह हर एक होल का स्कोर ऐड करके द प्लेयर विद द लीस्ट स्कोर विल बी एट द टॉप। एंड एट द प्रोफेशनल लेवल, अ प्लेयर प्लेज 18 होल्स फॉर 4 days, and the player with the least score combining all 4 days will win the tournament. तो hopefully आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिए। I will try my best to solve all your queries. And for the next video, we will see कि एक golf course में exactly होता क्या है, because we have seen there is sand, water, thick grass, trees all around. तो उसके बारे में जानने के लिए do subscribe and press that little bell icon to get the update about my next video. Till then, bye bye, take care.